आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या है हमारे पास? मॉड्यूलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यानी कि रेडियो वेव के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं और इसके रिजल्ट में हमें एक मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव मिल रही होती है। यानी कि हमारे पास एक वेव का दूसरी वेव के साथ सुपर इम्पोज कर जाना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपने दो तीन चीज़ें जो है मेन वो याद रखनी है। सबसे पहले कि कैरियर वेव क्या होती है या मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव पूरी क्या होती है। इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स मॉड्यूलेशन है वो हमारे पास कैरियर वेव कहलाती हैं, जबकि द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन मॉड्यूलेशन इज नोन एज मॉड्यूलेशन सिग्नल। हमारे पास यही दो टाइप के सिग्नल होते हैं, या तो कैरियर वेव होता है या दूसरा हमारे पास इसमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो है कि हमारे पास कितने टाइप्स की मॉड्यूलेशन हो रही होती है। तो हमारे पास दो टाइप्स की मॉड्यूलेशन हो रही है जिसको हम एएम और एफएम कहते हैं। एएम से मुराद हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और सेकंड नंबर पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो आए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये क्या है। देखिए, ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमारे पास कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज और डिक्रीज एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज। कि हम फॉर एग्जांपल किसी कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होने से जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास एम ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती है इनकी रेंज होती है हमारे पास 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके दरमियान में लाइक कर रही होती है। एंड दे आर बेटर टू ट्रांसमिट द सिग्नल फॉर द लार्ज रेंजेस, कि हमारे पास ये जो है लार्ज रेंजेस तक सिग्नल को ट्रांसमिट करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है हमारे पास, कि इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी कि अगर हम उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज कर रहे हो। इसको डिफाइन आप कैसे कर रहे हो कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज और डिक्रीज, बट द कैरियर वेव एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। कि इससे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। क्या है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे पास एक मीन पॉइंट या हम उसको इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी ये होते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ साइकिल किसी फिक्स टाइम इंटरवल में पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड, जबकि हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो हमारे पास मेन पॉइंट से लेके किसी मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास एफएम ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती है इनकी रेंजेस लाइक आ रही होती है हमारे पास 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। और इसके अलावा हमारे पास एफएम रेडियो वेव्स आर अफेक्टेड लेस बाय द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस देन एएम वेव्स, कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बाहर रोड्स पे देखें तो हमारे पास पोल्स के साथ कुछ वायर्स हमारे पास हैंग हुई होती हैं और उन वायर्स में से हमारे पास करंट पास हो रहा होता है, जबकि हमारे पास जो एफएम वेव है वो भी किसी ना किसी राउटर या बूस्टर से हमारे घरों तक पहुंच रही होती है, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट कर रहे होते। दे प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स, कि ये हमारे पास साउंड्स को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे हाई क्वालिटी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एफएम का। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर लेस एबल टू ट्रेवल अराउंड ऑब्स्टेकल सच एज हिल्स एंड हाई बिल्डिंग्स। एफएम रेडियो वेव्स आर अफेक्टेड लेस बाय इलेक्ट्रिकल, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारे पास जो हाई हिल्स होती हैं इसके अलावा बिल्डिंग होती हैं इन पे भी ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करी होती, बिकॉज ये जो है मीडियम के अंदर से पास आउट हो जाती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मॉड्यूलेशन का, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम दो वेव्स को आपस में सुपरपोज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैरियर वेव और दूसरी मॉड्यूलेटेड वेव होती है। और कैरियर वेव और मॉड्यूलेटेड वेव की अंदर हम डिफरेंसेस को नोट करते हुए उन वेव्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं दो टाइप्स में, जिसको हम लोग एएम वेव और इसके अलावा एफएम वेव कहते हैं।